प्यारे सनातनी भक्तों, राधे राधे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज हम आप सभी को बताएंगे कि पुरुषोत्तम मास के महात्म कथा 19वां के बारे में। तो आप लोग इस कथा को पूरा श्रवण कीजिएगा। तो भक्तों, धार्मिक से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आलोक अर्चना ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय कृष्णा जरूर लिखें। चलिए कथा का श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा। मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद भी जिसने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं की, उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। संसारिक कर्मों और जिम्मेदारियों के निभाते हुए अगर मनुष्य उसी में बंध कर रह जाता है तो उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ है। भौतिक आसक्ति किसी को नहीं छोड़ती, लेकिन अगर कोई मनुष्य जानबूझकर भी इससे निकलने का प्रयास नहीं करता है तो उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ है। यह संदेश हमें देता है कि यह पुरुषोत्तम मास जो ऐसे समय पर आता है जब मनुष्य को विचारने का समय प्राप्त होता है कि आखिर उसके जीवन का परम लक्ष्य क्या है। क्षणिक लक्ष्यों को पूरा करते करते हम अपने परम उच्च आध्यात्मिक लक्ष्य को भूल जाते हैं, और इसलिए इस पुरुषोत्तम मास के अंदर हमें अपने जीवन के परम आध्यात्मिक लक्ष्य के विषय में सोचना चाहिए। इसी विचार के साथ चलिए आज की हमारी इस अधिक मास की कथा का श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की अधिक मास की कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। इस समय इस कथा की पिछली कड़ी में हम सुन रहे थे कि महर्षि वाल्मीकि राजा दृढ़धनवा को उनके पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं, और पूर्व जन्म में हुए वासुदेव ब्राह्मण थे। उसी समय उनके पुत्र का देहांत हो जाता है। वे सुदेव ब्राह्मण उनकी पत्नी क्रंदन करते हुए लंबा समय व्यतीत कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है वह हम आज सुनेंगे। ऋषि वाल्मीकि के द्वारा सुनाई जा रही इस कथा को सुनकर राजा दृढ़धनवा आश्चर्यचकित रह जाते थे। फिर उन्होंने ऋषिवर से प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण, आपने वचन अमृत के समान मीठे हैं और उसे सुनकर मन ही नहीं भरता। कृपया आगे का चरित्र सुनाइए। तब वाल्मीकि ऋषि ने कहा, हे राजन, वह ब्राह्मण जिस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था उस समय 10 दिशाओं में भीषण गर्जन करते हुए घने बादल छा गए। पर्वतों को कपा हुआ भयानक हवा चलने लगी। मेघ गर्जना से दिशाएं कांपने लगी। 1 मास तक निरंतर वर्षा की झड़ी लगी रही और धरती पर पानी पानी हो गया। लेकिन पुत्र शोक में व्याकुल हुए ब्राह्मण सुदेव कुछ भी नहीं जान सका। वे पूरे महीने अन्न जल का त्याग करके पुत्र का हाहाकार पुत्र पुकारता रहा। इस प्रकार निराहार रहकर प्रभु का ध्यान और पुत्र का विलाप करते हुए उसका 1 महीना बीत गया। ब्राह्मण सुदेव तो दिन दुनिया को भूलकर पुत्र शोक में निराहार और निर्जला रह रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय पुरुषोत्तम मास और उनके महीने का इस सुदेव ब्राह्मण को कोई ज्ञान नहीं था। फिर भी ब्राह्मण के स्मरण और कीर्तन करते रहने से अनजाने में ही उसकी पुरुषोत्तम मास का व्रत और उसकी सेवा हो गई, और उसी के फलस्वरूप परम भगवान श्री हरि उस पर अत्यंत प्रसन्न हो गए और उस ब्राह्मण दंपति के सामने प्रकट हो गए। भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन करके अपनी गोद से मृत पुत्र की धरती पर रखकर पति पत्नी उठकर खड़े हो गए। भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करने के बाद ब्राह्मण सुदेव ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप ही हमारा एकमात्र सहारा है और आधार है। मैं पुत्र की असमय मृत्यु के कारण शोक अग्नि में जल रहा हूँ। आप मेरे इस शोक की रक्षा कीजिए। ब्राह्मण सुदेव की यह प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे सुदेव, तुम धन्य हो, परम भाग्यशाली हो। तीनों लोकों में तुम्हारे भाग को कहने में कोई असमर्थ नहीं है। तपोधन, अब जो आगे होगा वह सुनो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा यह पुत्र अब 12,000 वर्ष तक जिएगा। इसी प्रकार एक प्राचीन इतिहास है। उसे राजा रघु से श्री मार्कंडेय ऋषि ने कहा था कि मैं तुम्हें इस इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक उसका श्रवण करो। फिर भगवान श्री हरि ने कहा, अत्यंत प्राचीन काल में धनुर नामक एक महान तपस्वी थे। उन्होंने संसारिक मनुष्य को पुत्र संबंधी मानसिक दुख से दुखी होते देखा और तब उसने उनका मन अत्यंत दुखी हुआ। तब वे विचार करने लगे कि मुझे अमर पुत्र लाभ हो, और इसलिए उन्होंने 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। तब देवताओं ने आकर धनु से कहा कि हे मुनिवर, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न है, तुम्हारा कल्याण हो, जो इच्छा हो वह वर मांगो। देवताओं के ऐसा करने पर महर्षि धनुर्ना ने कहा, आप मुझे अमर और बुद्धिमान पुत्र दीजिए।
सभी देवताओं ने कहा कि ऐसा अभी पृथ्वी पर तो नहीं हो सकता। तो ऋषि ने कहा, निर्मित आयु वाला पुत्र दे दीजिए। जो देवताओं ने कहा, निमित किसे कहते हैं? तो मुनि ने कहा, यह सामने जो परा पर्वत है, यह जब तक रहे मेरा पुत्र भी तब तक जीवित रहे। तब देवताओं ने कहा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो। इसी प्रकार वरदान देकर वे स्वर्ग लोक में चले गए। देवताओं के वरदान से महर्षि धनु नाम ने समय आने पर अत्यंत सुंदर पुत्र को प्राप्त किया। वह पुत्र चंद्रमा का समान बढ़ने लगा। जब वह 16 वर्ष का हो गया तब उसके पिता धनुर नाम मुनि ने कहा कि हे पुत्र, महात्माओं को कभी अवज्ञा नहीं करना, सदैव धर्म का पालन करना। पुत्र जानता था कि वह निमित आयु है, इसलिए इस घमंड के कारण वह उन्मुक्त होकर मुनियों को कुछ भी नहीं समझता। एक बार क्रोधी मुनि महर्षि दुर्वासा विधि पूर्वक शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय पर वहां पर आकर पहुंचा। उसी मूर्ति को उठाकर चंचलता से गहरे कुएं में डाल दिया। यह देखकर क्रोधित हुए मुनि ने उसे श्राप दे दिया, लेकिन वह मरा नहीं। तब तक मुनि भी सोच में पड़ गए, अरे इस धनु के पुत्र को देवताओं ने निमित आयु बना दिया है। इस प्रकार चिंता करते हुए मुनि सांस छोड़ने लगे। उस श्वास से अनेक भय उत्पन्न हो गए। उन्होंने उस पहाड़ में टक्कर मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहाड़ के खंड खंड होते ही मुनि धनु नाम का वह द्रुम पद पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। महर्षि धनुराम ने अपने मरे हुए पुत्र को देखकर रोने लगे और शरीर से उनके अग्नि की प्रज्वलित उसके पुत्र सहित भस्म हो गई। यह कथा सुनने के बाद भगवान श्री हरि ने सुदेव से कहा, हे सुदेव, परंतु बड़ी आयु पाकर भी तुम्हारा पुत्र वैसा नहीं होगा। यह पुत्र तुम्हें गरुड़ ने दिया है। ऐसा पुत्र पाने से तुम इस संसार में प्रशंसीय होगे। मैंने तुम्हारे इस पुत्र को पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रसन्न होकर बड़ी उम्र का बना दिया है। गृहस्थ धर्म का पूर्ण सुख भोग कर तुम ब्रह्मलोक में जाओगे और वहाँ भी सुखी रहोगे। इस प्रकार 1000 देवताओं के वर्ष तक सुख भोगने के बाद पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म होगा, जहाँ तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे। दृढ़ धनवा नामक राजा बनकर तुम अनेक सुख समृद्धि, सेना, निकष्टंक राज आदि का सुख 10,000 वर्ष तक पृथ्वी पर भोगोगे। तुम्हारे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे और एक भाग्यशालिनी, सुशीला और अत्यंत सुंदरी कन्या होगी। हे भगावी, इस प्रकार के देव दानव दुर्लभ अनेक सुख भोगने से भी तुम अपने को कृतार्थ मान बैठो और या ज्ञानवश तुम्हारा मन दुसंतर सांसारिक सुखों की ओर लग जाएगा और तुम संसार समुद्र को पार करने वाले भगवान विष्णु को भी भूल जाओगे। तब यही तुम्हारा पुत्र तोता बनकर और वट वृक्ष पर बैठकर तुम्हें ज्ञान देगा। उस समय तोते के श्लोकों का भाव न समझ पाने के कारण उदास होकर घर आकर चिंता के समुद्र में लीन हो जाओगे। हे सुदेव, उस समय तुम्हें वाल्मीकि ऋषि आकर ज्ञान प्रदान करेंगे। तब संशय निर्वित होने पर संसारिक सुखों को त्याग कर श्री हरिपद को अपनी पत्नी के साथ प्राप्त करोगे, जिसमें गया हुआ वापस नहीं लौटता। भगवान ने सुदेव को उससे आगामी जीवन की कथा सुनाने के बाद उसके पुत्र को जीवित कर दिया। पतिदेव दोनों पुत्र को जीवित देखकर बड़े प्रसन्न हुए। देवतागण भी उसके ऊपर पुष्प बरसाने लगे। सुखदेव ने उठकर श्री हरि और माता के चरणों में प्रणाम किया। उस समय अपने अंश से उत्पन्न हुए सुखदेव को देखकर गरुड़ जी भी बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण सुदेव ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं 4000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा। तब आपने प्रकट होकर कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे भाग में पुत्र नहीं है। अब उसके विपरीत स्वयं आकर मेरे पुत्र को आप जीवित कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? कृपया मुझे यह बताइए और मेरे संशय को भ्रम निवारण करने के लिए कृपा कीजिए। अब ये कथा आगे की कड़ी में सुनी जाएगी। राधे राधे।